धन्यवाद। मैं साहिल जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी और एडम जी को, और सॉरी भी कहना चाहूंगी कल के लिए, और मुन्ना भाई भी को भी सॉरी कहना चाहूंगी। अरे कोई बात नहीं। सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ? अभी सलमान रश्दी के साथ क्या हुआ पता है ना? मोमिनों ने उसको मारा स्टेज पे चढ़ के इस तरीके से कि वो पकड़े जाएंगे और मारा भी जाएगा, फिर भी उसने उसको मारा। आप भी हमें ऐसे ही मरवाना चाहती हैं? तुम लोगों की ना उससे बुरी आदत होगी। इतना अमन है ना, यही तो बता था तुम्हारे इस्लाम में कितना अमन है। बिल्कुल अमन नहीं है, बिल्कुल अमन नहीं है। और हमें दीदी हमें पकड़ अमन नहीं है। साले बाकियों को देखो, ईसाई को देखो, हिंदू को देखो, साले कुत्ते की मौत मरते हैं। तो कौन मारेगा कौन? जो कायर होते हैं वो कुत्तों की मौत मरते हैं, और हम ब्रेव हैं और इसीलिए हम जीतते हैं और हमेशा। अच्छा दीदी बात सुने, हमें पकड़ के कैसे मारेगी? उसको तो स्टेज पे मारा था चाकू से, पॉकेट नाइफ से। हमें आप कैसे मारेंगी? चाकू से ही मारूंगी गले पे, और क्या? चाकू से गले में मारेगी, आंख में मारेगी, कहाँ मारेगी? एक बार मिल जाऊं। अच्छा लेकिन अगर उससे पहले मैंने आपको मारा तो? साले सुअर। जो मोहम्मद ने किया था मैं वही करूंगा, मलकल यमीन बना के मारूंगा वो वाला। जी जेबा जी। अच्छा अगर मैंने आपको पकड़ लिया और मैंने आपको मलकल यमीन बना लिया और सुबह शाम 2 दफा मारा आपको, साले तेरा काट डालूंगी मैं। काटेगी कैसे? मुंह में डालूंगा तो काटोगी ना, मैं कहीं और डाल रहा हूँ, वहाँ पे कैसे काटोगी? अरे ऐसे नहीं है मैडम, ऐसे नहीं। साले आती है मुझे चाकू से। दीदी लेकिन मेरे तो हाथ बांधे होंगे मोहम्मद साहब की तरह, जिस तरह वो मोहम्मद ने जब वो अंधे को दी थी एक मलकल यमीन, तो अंधे ने बांध के रखा हुआ था ना। जिस दिन मिल जाओगे ना कभी हम हारते हैं ना हारेंगे। मैं दीदी वही तो पूछ रहा हूँ। चलेगी ना तब तक साथ में रहेंगे। जी वो जब अंधे को 50 साल तक चुप के रहोगे ना तब तक साथ में रहेंगे हम। आप उसको थूकोगे नहीं, यानी आपके बगल में कोई बूढ़ा जो है 55 साल का बूढ़ा, वो 6 साल की बच्ची के साथ शादी करके आया, तो आप उसको थूकोगे नहीं? ईमानदारी से बताना, अल्लाह की कसम खा के। सुनो मेरी बात सुनो दीदी, मेरी बात सुनो। नहीं, हमारे घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं और ये अरे मतलब ये अनपढ़ लोगों का काम है ना, ये जाहिल लोगों का काम है ना, ये इस तरीके से करना। ये बात आप भूल चुकी है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं है। मैं कह रही हूँ कि हमारे घर में ये नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं तुम्हारे घर का छोड़ दो दीदी, लेकिन ये बात जो है आपको आपके ईमान का वास्ता। अरे सुनो तो सही दीदी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आपको आपके ईमान का वास्ता, आपके रसूल का वास्ता, और आपको अल्लाह की कसम खा के ये कहना होगा कि आपके बाजू में कोई इंसान 55 साल का अगर 6 साल की या 5 साल की, सुन तो लो सवाल, 5 साल की बच्ची को शादी करके लेके आए, आप उसको थूकोगे या नहीं थूकोगे? या कम से कम घर में बोलोगे कि नहीं साले बुड्ढे के दिमाग खराब हो गया है, एक इतना बूढ़ा होके 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है? बोलोगे या नहीं बोलोगे? अल्लाह की कसम खा के बोलो। दीदी नींद आ गई दीदी को? दीदी गई नहीं, दीदी को असल में यही होता है ना कि भाई जब ऐसा पॉइंट टू पॉइंट चले ना, अभी कोशिश करेंगे आगे, तो मसला अटक जाता है। हाँ दीदी, नहीं दीदी सुनो, अरे दीदी आप हमारे सामान काटने के लिए आप रेडी है? अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला। दीदी मेरी बात सुनो दीदी, आपके मैं माँ बाप से पूछूंगी कि भाई अरे दीदी अगर उनको पैसे की प्रॉब्लम है तो मैं हेल्प करूंगी। हाँ लेकिन शादी करने नहीं दोगे ना? शादी करने नहीं दोगे ना? अगर लड़की कहेगी कि मुझे करना है तब फिर ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 6 साल की लड़की अगर बोल देगी मुझे कुएं में कूदना है, तो आप उसको कूदने दोगे? 6 साल की बच्ची को अकल होती है दीदी, हक ईमानदारी से बोलना। अभी ये छोड़ दो कि मैं कौन हूँ, मैं जहन्नमी हूँ, एडम कोई जहन्नमी है, ये छोड़ दो। हक ईमान से आप बोलना, 6 साल की बच्ची जो है, क्या वो ये इस बात का फैसला कर सकती है कि मेरे सामने ये बुरा इंसान है? ये तो नहीं है ना कि हमें करना ही है, कंपलसरी तो नहीं है ना। हम नहीं देखिए दीदी मेरी बात सुनिए, देखिए एक होता है कि आपको रेप करना अलाउड है, लेकिन आपको ये कहा नहीं गया कि आप कंपलसरी रेप करो। गलत ये बात में है कि सुनो मेरी बात, आप ये नहीं कह सकते हो कि हमको कंपलसरी थोड़ी ना बोला है रेप करने के लिए। बात ये है कि रेप करने की इजाजत देना ही गलत है।
आप समझिए बात को। इसी तरीके से आप सोचिए कि अगर आपके अब्बू जान, आप 24 साल की है तो हो सकता है अब्बू जान आपके 55 साल के हो, 50-55 साल के होंगे, तो सुनो, आपके मेरे अब्बू पापा के जान बारे में बोला ना तो मार के नहीं दूंगी तुम्हें, कुत्ते के। नहीं बोलूंगा दीदी कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, मैं एकदम प्यार से आराम से आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपके अब्बू जान के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। अच्छा, आपके अब्बू जान अगर ये सोचते हैं कि भाई इस्लाम मुझे बच्ची के साथ शादी करने की इजाजत देता है, वो सुन तो लो। दुनिया के सबसे अच्छे और फेमिनिस्ट एग्जैक्टली ये देखिए, आके रुक जाओ, चली गई। एग्जैक्टली ये कहना चाह रही है कि मेरे अब्बू दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है, फेमिनिस्ट है, वो ये इस तरीके की घटिया हरकत कर ही नहीं सकते। अच्छा, वो निकल गए, अभी दीदी आ गई। दीदी डिस्कनेक्ट हो गया था आपका। नहीं, सब लोग कह रहे थे कि हमारी अपब्रिंगिंग के ऊपर की, मतलब हमें हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं, अच्छी नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बीटेक किया हुआ है कि हमारी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं होती, कोई जस्ट बिकॉज होता है इसलिए उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो भी नहीं, यहाँ पे जो सामान काटने की बात कर रहे हैं तो ये लगेगा ना कि वो पीएचडी किया हुआ है उन्होंने बायो में, अरे तो ऐसा दीदी, नहीं है कि लेकिन दूसरा पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा दीदी, लेकिन आप स्ट्रीम छोड़ के चली क्यों गई थी? मैं पापा से पूछने गई थी कि शादी कब क्या मैसेंजर पापा से पूछने गई थी कि काटेंगी कैसे। दीदी एक मिनट, पापा से क्या पूछने गए थे दीदी? कि शादी कंपलसरी होती है नहीं। पापा ने कहा नहीं। नहीं, तो हमने ये कब कहा कि कंपलसरी है यार? ये हमने नहीं कहा। हमने ये कहा कि आपने अगर कहा आपके, मतलब कंपलसरी है कि मैंने मैं 9 कब साल बोला? क्यों नहीं शादी की। नहीं, मैंने कंपलसरी नहीं कहा है। अरे मैंने ये कहा है कि आपको इजाजत है ना, आपको इजाजत है, यानी आपके कंपलसरी नहीं है। आपके अब्बू अगर 6 साल की बच्ची से शादी करना चाहते हैं तो इजाजत है इस्लाम की पापा रूह के से। बारे में हो या ना हो, साहिल भाई 2 मिनट मेरे को बात करने दो, एकदम प्यार से। मेरी माँ जिंदा है, मेरे हाँ, तो क्या 4 शादियां अलाउड है ना? नहीं वो 4 शादियां कर सकते हैं। कहेंगे। अच्छा एक मिनट एडम भाई, मेरी बात नहीं, करते 4 शादियां, सुनो। लेकिन 4 शादियां तो मोहम्मद ने अलाउ की है। कुरान कहता है 2 या 3 या 4 के साथ, तो कुरान तो स्टार्ट ही 2 से शुरू होता है। दीदी आई तो 5000 व्यूवर्स को क्रॉस कर दिए। सुनो, हमारे सुनिए दीदी सुनिए। अरे अरे दीदी एक बात सुनिए अभी दीदी। इतने बड़े हो गए भैया, अभी तक नाम मुन्ना रखा हुआ है। बड़े हो जाओ भाई, नाम भी बड़ा कर। अच्छा दीदी बात सुनो, आप मोहम्मद की सुन्नत पे अपने पापा की अमल नहीं कराएंगी? मोहम्मद साहब की सुन्नत है ज्यादा शादियां करना, आप पापा से क्यों नहीं अमल करवानी कि वो भी 2 या 3 या 4 या 6 के साथ शादी करें? भाई वो खुश है अपनी धर्म पत्नी के साथ। नहीं, खुश की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अल्लाह मियाँ ने कहा है कि तुम, अल्लाह मियाँ ने तो एक का लफ्ज ही नहीं बोला, कुरान की आयत शुरू ही 2 से होती है, और तुम इनमें से 2 या 3 या 4 के साथ शादी कर लो। बिल्कुल कर सकते हैं, पर उनकी मर्जी है ना। और नहीं, यही तो कह रहा हूँ, आप मदद करें ना उनके लिए। भाई 4 शादी करने को पावर भी मांगता है कि नहीं? बैटरी डाउन रहेगी तो 4 शादी कैसी करेंगे आदमी? आपके पापा में इतनी पावर है कि एक दिन एक को और दूसरे दिन दूसरे को सेटिस्फाई कर सके? और नबी की सुन्नत पे चलना है तो एक ही दिन सबके साथ करना पड़ेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह जो है सारी बीवियों के साथ एक ही रात में हम बिस्तरी करते थे। हम बिस्तरी भी करते थे 11 बीवियों के साथ रात में, और नमाज भी पढ़ते थे, ताज्जुद भी पढ़ते थे और नफीले भी पढ़ते थे। वो प्यारे नबी थे, उनकी बात अलग है। नॉर्मल जो प्यारे कैसे थे? शक्तिमान थे हमारे। अच्छा, आप नबी का कंपैरिजन एक नॉर्मल इंसान से। अच्छा, एक हमारे आपके नबी में सेक्स की पावर इतनी ज्यादा क्यों थी? 30 वो मर्दों हर की। तरह की पावर थी। जो लड़ाई की ताकत थी वो तो अली में थी। मोहम्मद साहब जितने लड़ाई करने गए थे उनके 2 दांत टूट गए थे। लड़ाई में 2 दांत टूट गए। शहीद हुए थे। एक ही बात है, शहीद टूट रहे हो। भाई, दांत भी शहीद होता है भाई, ये मेरे को आज मालूम पड़ा भाई। अच्छा एक मिनट मुन्ना भाई, क्या आप रसूल मुबारक का पेशाब मुबारक गिलास में अगर डाल के दिया जाए तो क्या आप पिएंगी वो? भाई मैं उन्होंने
उनको जो ज्ञान देना होता है ना, वो मतलब जो भी उनका टीचिंग वीचिंग होता है वो सुनूंगी। पेशाब नहीं पियोगे? पेशाब, सॉरी गुस्ताखी हो जाएगी, पेशाब मुबारक नहीं पियोगे? भाई ये कहाँ लिखा हुआ है कि अरे यार रुको, मैं लिखा भी हुआ है, अगर लिखा भी हुआ है तो ये पुरानी बात थी, पुराने जमाने के लोगों के लिए। अरे तो तुम अगर उस अरे देखो दीदी, देखो कैसा है ना, अभी जैसा मेरे से सवाल करो ये सेम सवाल कि भाई तुम उस जमाने में होते और रसूल पाक जो है वो पेशाब मुबारक सामने रखते, तो क्या मैं पी लेता? तो मैं कहूँगा नहीं पीता मैं, वहाँ मेरे को उल्टी आ जाती, मैं नहीं पीता। ठीक है, मेरे से सवाल करोगे तो। लेकिन साहिल, अगर आप आपको जहन्नम की आग से बचना है तो आपको पीना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, अरे भाई वो जहन्नम की आग मैं बोलूंगा ये झूठे रसूल है। एक मिनट रुको, अरे दीदी रुक जाओ, दीदी रुक जाओ यार, प्लीज रुक जाओ दीदी। तो उस जमाने में अगर आप मुझे भेजोगे तो मैं नहीं पीऊंगा, ठीक है, तभी का तभी मुर्तद, भले से गला काट दो। इस जमाने में बोलोगे कि रसूलुल्लाह इस जमाने में आ जाए अगर, तो क्या मैं पीऊंगा? मैं बोलूंगा नहीं पीऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपसे पूछता हूँ दोनों सवाल, जैसे मैं जवाब दिया वैसा आप बताइए। रसूलुल्लाह के जमाने में अगर आप होते या अब रसूलुल्लाह, बनता ही नहीं है ना, मैं समझ गई सवाल। नहीं जवाब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जब आएंगे वो तब मैं देखूंगी, तब मैं बता दूंगी। मतलब ये काम आप नहीं करोगे ना। देखो जेबा दीदी, यही नहीं, यही कि आप सोचोगे, मतलब ये काम आपको बुरा लग रहा है इस वजह से आप कह रहे हो कि मैं सोचूंगी। अगर आप पक्की मोमिना होती तो आप ये कहती मैं गट 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 करके पूरा एक गुट में पी जाती। मेरा दिमाग डगमगाया नहीं है, बस मैं जब हो गया जब चीजें होंगी, जब कत्ल करने के लिए अच्छा दीदी एक और बात सुने, दीदी एक बात, आप लेट्स से कि आप कत्ल कर देती हैं हम में से किसी को, लेट्स अज्यूम, माशाल्लाह इंशाल्लाह व्हाटएवर, और उसके बाद आप पकड़ी जाती हैं और आपको डाल दिया जाता है जेल में सारी उम्र के लिए, और वहाँ पे आपको पता है कि जेलर जो है ना रोज सुबह शाम आगे बजाएगी आपकी, तो क्या आपको कबूल है ये? पहली बात तो पहली बात तो जेल में होता नहीं है, होता है, तुम पता नहीं, तुम वहाँ का जेलर, लेट्स से वहाँ का जेलर जो है ना एक्स मुस्लिम है, वो एक्स मुस्लिम है, वो रोज आगे बजाएगी आपका सुबह शाम, आपको कबूल है? तो तुम मुझे जानते नहीं हो भाई, वो जेलर है, आप जेल में हैं, कुछ पता नहीं लगेगा आपको, क्या करें? नहीं तो वो ये होगा कि मैं या फिर मर जाऊंगी या फिर उसे मार दूंगी। अगर मेरी सांस चल रही है तो दो में से एक ही बचेंगे। लेकिन वो शुरू में 5-6 दफा तो बजाएगा ना, कि आपको कबूल है? वो पहली दफा ही तो बता रही हूँ, अगर मेरी सांस चल रही है तो वो जिंदा नहीं बचेगा, उसकी सांस चल रही है तो मैं। हाँ ना, वो जिंदा कैसे नहीं बचेगा? उसने आपको पकड़े, 2 बंदों ने पकड़ा, 4 बंदों ने आपको पकड़ा और उसने बजाया रहा है और डेली जा रहे हैं, बोल रही हूँ वही आपको कबूल है? ऐसी चीज आपको कबूल है? सिर्फ किसी एक बंदे को मार के, चाहे अब इतनी बड़ी सजा भी नहीं है दुनिया में, कबूल है आपको? चल भी इसका आंसर ले लेंगे जरा। हाँ ले लो, फिर मुझे एक पॉइंट रखना है इसमें। जी, तो क्या आपको कबूल है इतनी बड़ी सजा लेना? भाई ऐसा क्यों होगा? अच्छा मैं हो रहा है एडम इसको ऐसे रखो, ऐसा सिचुएशन रखो, एक मिनट, अरे दीदी एक मिनट रुको। एडम सिचुएशन ऐसा रखो कि एडम जैसे मुर्तद के लिए या सलमान रुश्दी जैसे मुर्तद के लिए आपको अगर मारना है तो हम इस कंडीशन में अलाउ करेंगे कि आपको जेल में जब डाला जाएगा तो वहाँ का जो जेलर होगा वो दिन में 3 बार आपकी टुकाई करेगा, ठीक है, आगे से और पीछे से। क्या आप फिर भी रसूलुल्लाह का बदला लेने के लिए ये कंडीशन एक्सेप्ट करके एडम को, साहिल को, मुन्ना भाई को या सलमान रुश्दी को मारना चाहोगे, पसंद करोगे या इस पे अमल करोगे? अभी ठीक है एडम? हाँ ठीक है। वो रेप है, रेप के लिए कौन? हाँ वो रेप करेंगे। हाँ तो मतलब नहीं मारोगे ना फिर? तो नहीं मारोगे ना? तो फिर मार के मैं फांसी लगा लूंगी। अल्लाह मियां फरमाते हैं कि अगर तुम अपने आप को फांसी दोगी, ठीक है? हाँ तो वही मैं समझ गई। अल्लाह मियां कहते हैं कि तुम फांसी दोगी, सुन ले। मैं समझ गई, मुझे पता है। वेट क्या समझ के पूछ लो एडम, क्या समझ के पूछ लो, क्या समझ के, उसके बाद बोलो कि तुम ये नहीं समझा रहे थे। नहीं क्या समझी? फांसी करोगी तो गलत है। नहीं, फांसी करोगी तो क्या मतलब है, क्या होगा? अरे गलत
गलत है। अच्छा मैं आपको बताने लगा, सुन लो जरा। अल्लाह मियाँ कहते हैं अगर तुम अपने आप को फांसी लगा दोगी तो अल्लाह मियाँ तुम्हें जहन्नम में फेंकेगा। लेकिन जहन्नम में अल्लाह क्या करेगा? जहन्नम में अल्लाह तुम्हारी पिछवाड़े वाले सुराख में जंजीर डालेगा। तो बात यह है कि इस दुनिया में पिछवाड़ा फड़वाओगी या आखिरत में फड़वाओगी, ये बताओ क्या क्या मंजूर है? हमेशा तक पिछवाड़े में जंजीरें घुसवाओगी अल्लाह मियाँ के फरिश्तों के थ्रू, या इस दुनिया में 20-30 सालों के लिए फिरवाओगी? तुम्हें बात तो करने की तमीज है नहीं। ये नहीं, लिखा हुआ है। दिखाओ मतलब लिटरली तुम्हें बात करने की तमीज। लिटरली अरे भाई दीदी, लेकिन मुन्ना भाई ये जो बात बता रहा है एडम, वो लिखा हुआ है ना, एडम अपनी हाँ मर्जी से ये नहीं कर लिखा रहा। हुआ है, बराबर है, मालूम है, मालूम है लेकिन मेरे अगर को। सलमान रश्दी ने साहिल भाई स्क्रीन दिखाइए इस्लाम छोड़ने के लिए तो किसी ने सिस्टर नहीं जी उन्होंने सैतानिक वर्ष लिखा था इसलिए मारा। यार वो सैतानिक वर्सेस के ऊपर तो मैं अगली इसलिए स्ट्रीम उसको कोई करूंगा। नहीं मार रहा, बट वो ये काम कर रहे हैं इसलिए उनके पीछे लोग और बीबी जी मैं अगली करूंगा अगली स्ट्रीम इसी पे करूंगा सैतानिक वर्सेस में, डोंट वरी। ये देखिए कि आपकी और एक आप ये अल्लाह बात मियां क्या भी होता है करेंगे? जो अरे तुम चुप रहो, जो कायर होता है वो कहीं का नहीं होता। हमें कायर रहने दो। देखिए जरा, ये देखिए हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है। सिस्टर एक सेकंड, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमान है कि ये जंजीरें इसके जिस्म में पिरो दी जाएंगी, पाखाने के रास्ते से डाल दी जाएंगी और मुंह से निकाल ली जाएंगी और इस तरह आग में भूना जाएगा जैसे सीख में कबाब और तेल में टिड्डी। अब मुझे ये बताइए कि इस दुनिया में आपने ये वाली सजा लेनी है या आखिरत में लेनी है? अल्लाह मियां की सजा है ये, मेरी नहीं है। हाँ दीदी, जवाब तो दो दीदी। हाँ क्या हुआ क्या दीदी? खुदकुशी करवाएंगी या हड़बड़ा गई है करवाएंगी? दीदी हड़बड़ा गई है। अरे मैं खुदकुशी नहीं करूंगी। नहीं करेंगे। अच्छा ओके फिर जेलर के साथ नहीं, मैं वो भी नहीं करूंगी। तो फिर आपको फिर मारने का प्लान फिर कैंसिल करना पड़ेगा दीदी। आप पक्की मोमिना नहीं है क्या? मोमिना बनेगी तू दीदी? क्या पक्की मोमिना बनेगी दीदी तू? नहीं तो फिर इस्लाम की हालत वैसे ही हो जाएगी जैसे ईसाई और हिंदुओं की है। अच्छा एक मिनट अभी दीदी, अच्छा दीदी एक मिनट और एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये आज कहा कौन इज्जत करता है उनकी? कोई भी नहीं करता, कोई नहीं ना उनसे डरता है। आज तुम जीसस क्राइस्ट को गे लिख सकते हो, कृष्णा को गे लिख सकते हो और बीच रास्ते में घूम सकते हो। अरे हाँ, ठीक। देखो कितनी इम्पोर्टेंट बात की है कि आप अपनी शर्ट के ऊपर जीसस क्राइस्ट इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। अच्छी बात है ना ये तो। एग्जैक्टली आप रामा इज गे लिख के चल सकते हो, कोई आपको कत्ल नहीं करेगा। लेकिन आप मोहम्मद इज गे लिख के चलोगे, आपको कत्ल कर दिया जाएगा। दूर फिटे हुई इस कट्टरता के ऊपर। तू हमारे नबी की नाम क्या? अरे दीदी हड़बड़ा जाती है बीच बीच में यार। हमारे नबी का नाम आप इज्जत से ली। मैं वही तो अच्छा कह रहा हूँ। हजरत अल्लामा शेखुर रसूल शेखुल नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे दीदी? कम से कम आप नहीं अच्छा हजरत लगाएंगे। कम से कम आप हजरत तो लगा के बात कर सकते हो। लेकिन अच्छा ठीक है। इम्पोर्टेंट बात की है यहाँ पे, मुझे वहाँ पर अच्छी लगी है। देखिए इसका मतलब है कि ये वाली कट्टरता और कत्लो कताल और मारना, मैं आपको बताता हूँ दूसरे रिलीजन में नहीं है। आप यूरोप जो कि एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे भी आप जीसस इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं, राम इज गे अपनी शर्ट पे लिख के जा सकते हैं। कोई कत्ल नहीं करेगा, ना क्रिश्चियन कत्ल करेगा ना हिंदू कत्ल करेगा। लेकिन वहाँ पे अगर आप मोहम्मद इज गे लिख के जाओगे तो आपको मुसलमान नॉन मुस्लिम कंट्री में भी मार देंगे। कितनी जलालत है, कितनी खबासत है। थैंक यू। इंशाल्लाह कत्ल करेंगे। बहुत ही फखर की बात है ना। बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा दीदी चलो ये डिस्कशन तो हो गया इनकी कट्टरता। अच्छा मैं एक चीज, लेकिन साहिल भाई एक सेकंड, अगर मैं आपको यही चीज यीशु की इज्जत करते, अगर मैं आपको यही चीज इस्लामिक स्क्रिप्चर से दिखा दूं कि मोहम्मद इज गे, तो क्या करेंगे? तुम हो गए गे, तुम्हारा पूरा खानदान। नहीं मैं
आपको कह रहा हूँ, अगर मैं इस्लामिक स्क्रिप्चर से साबित कर दूं कि आपके मुसलमान ऑथर्स ने ये बात लिखी हुई है कि मोहम्मद साहब के पास कोई शख्स आया और उसने मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस गया और मोहम्मद की कमीज के अंदर घुस के उसने बोला कि मोहम्मद साहब कहाँ तक इजाजत है, तो मोहम्मद ने कहा पानी आने तक की इजाजत है और नमकीन पानी आने तक की इजाजत है। तो उस वक्त शर्ट में नलका तो नहीं ना लगा हुआ था, वो बंदे के अंदर से निकल रहा था ना। वो यहूदियों की साजिश थी और उन्होंने लिखा है, मुसलमानों ने लिखा हुआ है। उन्होंने मिला दिया होगा। यहूदी ऐसे ही होते हैं। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, मोहम्मद के बारे में यहूदियों को क्या बताओ? यहूदियों की किताबें तो खत्म हो गई थी पहली सेंचुरी से पहले, उसके बाद तो उन्होंने किताबें लिखी हैं। वो चाहते थे इस्लाम को कमजोर करना, इसलिए उन्होंने लिख दिया होगा। अरे दीदी, मुसलमानों ने लिखा हुआ है, यहूदियों को तो अरबी भी नहीं आती थी। अच्छा साहिल भाई, ये इनको दिखाएं जरा, दीदी को ये दिखाएं, बड़ा जरूरी है दीदी को ये दिखाना, ये दीदी को दिखाना बड़ा जरूरी है। दीदी ये सुने। अरे दीदी गलती में अपना यूनिवर्सिटी का नाम शाम बता दी। दीदी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अरे दीदी ना करें, मर जाएंगी, मारी जाएंगी। ये देखें सच वाला जी, ये जो भाई कह रहे थे ना कि नंगे क्यों होते हैं, आमिर भाई ओके, ये जो कैसे नंगे होते हैं हम लोगों को करने के लिए, ये देखें नबी पाक अपने जमाने में भी ये सब कुछ करते थे। यार स्क्रीन दिखाइए मेरी, एक और हदीस ला रहा हूँ मैं। ये सच वाला जी, ये जरा पढ़िएगा, आप भाई कुछ भी लिखाओ, कैसे भी लिखाओ यार, जो है मैं सर ये देखें कमीज, मोहम्मद साहब की कमीज के अंदर कोई घुस के पीछे से कुछ करता सर, पढ़े तो सही भाई, कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ मैं। सर, पढ़िए तो सही सर, पता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल बैनहु व बैन कमीसिही फजअल युक़ब्बिलु व यल्तज़िमु क़ाल या नबी अल्लाह। वो उनके जो है कमीज के उनके शर्ट के अंदर घुस गए, उसकी चुम्मी भी की। हाँ सुने, आगे सर, आगे बढ़े उसके बाद है सुम्मा क़ाल या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल-मा। पानी तक चलो, पानी के निकलने तक चलो। कमीज के अंदर घुस गए और उनसे पूछा क्या नबी परमिशन है, कहाँ तक जा सकते हैं? नबी ने कहा जहाँ तक पानी कौन से रजाल की बात हो रही है ना, मार रजाल की बात हो रही है। ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल-मा, यानी मतलब ये है कि ये तो मुझे हलाल है ना। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ तक, अच्छा कहाँ तक हलाल है? तो उन्होंने कहा पानी आने तक हलाल। कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सी किताब में लिखा हुआ है? अब आपको पता है कि पानी जो है ना माँ, आपको नजर आएगा कुरान में। और आगे क्या आने की, और आगे और मजे की बात है, और या नबी अल्लाह मश्शै अल्लज़ी ला यहिल। अच्छा उसके बाद पानी अगर नहीं आया, उसके और आगे तक मैं कहाँ तक जाऊँ? ला यहिल्लु मनाअहु क़ाल अल-मिल्ह, यानी वो जो नमकीनी होती ना, तब तक तुमको करते रहना है, तब तक करते रहना है। अरे मेरे भाई, ये अरे यार जो है हम क्या कह रहे हैं यार, जो है ये मतलब एक होता है मिठास, एक होता है नमकीन आने तक करते रहना, यार उसको चखना है, देखना है कि नमकीन आया नहीं आया, तब तक करते रहना है। सीमन की बात है। लिखा हुआ आपकी हदीसों में लिखा हुआ है सर। और ये जो है अल-मक्तबा अश-शामिला अल-हदीसा है। क्या तर्जमा है, ट्रांसलेशन? भाई हम वही तो कह रहे हैं ना, अल-मक्तबा। जी दीदी काफी है, मैंने पूरी वीडियो भेज दी है लाइव चैट के अंदर, ये मैं आपके लिए प्राइवेट चैट में भी डाल देता हूँ, आप इसको कम्प्लीटली देख लीजिएगा। ये सचवाला जी के चैनल पे की थी और मैंने अपने चैनल पे इसका छोटा सा पोर्शन डाला है। और ये हदीस एक नहीं है, इस तरह की 8 हदीसें हैं जिसमें ये लिखा हुआ है, ये मक्तबा शामिला है, और भी मल्टीपल हदीसों में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप कहाँ से बचेंगी? ये सीमन के बारे में बात कर रहा था, कुत्ता। तो नमकीन पानी नलके में से निकलेगा? अरे कुत्ता नहीं बात कर रहा था दीदी, किताबों में ये आपकी किताबों में लिखा हुआ है दीदी, आप कुत्ता बना दिए उन सबको। नहीं वगैरह हाँ दीदी, नहीं, जो बोल रहे थे उनको बोल रही हूँ। क्या वो तो पढ़ अरे रहे जो हैं लिखा है, वो तो पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ के बताया उन्होंने तो थोड़ी ना लिखा है। हाँ दीदी, क्या किया जाए ये सब जो लिखा हुआ है इसका? मैं पूछूंगी।
अच्छा अच्छा, मम्मी से बात करना। अच्छा मुझे एक बात बताओ दीदी, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने ये कहा था कि आप ये बात पसंद नहीं करेंगी कि जेल में या किधर और कोई और मर्द आपको यानी आपके साथ जो है वो, देखो तो मैं ये आपसे बात कहना, रेप थोड़ी करोगे। अरे सुनो तो सही ना दीदी, मेरे को मेरा पॉइंट तो रखने दो। मैं इसलिए आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप खुद इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि कोई दूसरा इंसान जो है वो आपका फ़ायदा उठा के यानी आपको प्रॉपर्टी बना के आपके साथ वो सेक्स करे, ठीक है। आप ये खुद पसंद नहीं करी, आप मरना पसंद कर रही है। आप मुझे बताइए, रसूलुल्लाह ने जो कि बेस्ट रोल मॉडल है और सहाबा ने, ठीक है, जो उनके कंपेनियंस है, इन्होंने दूसरों की औरतों को, बच्चों को, यानी वहाँ की जो औरतें थी उनको गुलाम बनाकर, बांदी बनाकर, लौंडी बनाकर उनके साथ सेक्स भी किया और उनको बेचा भी। आप सोचो कि उन औरतों के वहाँ मैं जानती हूँ, वहाँ मैं रहती है क्या नहीं है, तो मैं मर जाती, लेकिन आप मर जाती ना, मतलब आपके हिसाब से ये कितना घटिया काम है ना। तो ये घटिया काम जो है वो बेस्ट रोल मॉडल लड़ने आई थी। अगर नहीं, ये दीदी जी अभी आप लड़ने ही तो आ रही थी हमें, जाना पसंद करती। आप हमें मारने के लिए आई थी, लड़ने ही आ रही थी। हाँ, अगर मैं तुमसे लड़ने जाती और मैं पकड़ा जाती तो मैं मरना ज्यादा पसंद करती। ये तो वही तो हम कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं ना। अरे जेबा दीदी, वही हम कह रहे हैं ना कि किसी औरत के साथ कोई इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन जो आप जिसको बेस्ट रोल मॉडल मान रही है और जो साहब यानी जो उनके बाद जो सबसे अच्छे लोग हैं, बेस्ट जनरेशन, वो इस तरीके की हरकत कर रहे थे। वो जंग में, अच्छा जंग में लड़ने के लिए, देखो दो चीज़ है, एक तो ये कि वो जंग में लड़ने के लिए आ रही थी, एक तो ये कि ये खुद भी जाके जंग करके उनको उठा के लेके आ रहे थे जीत के। तो आप ये देखोगे कि ये खुद जाके भी अटैक कर रहे थे, ठीक है, और पकड़ के लेके आ रहे थे। कई हदीसें मिल जाएगी कि ये अटैक करने गए और वहां से उठा के लेके आए औरतों को, उसके बाद जो है उनको बांटा भी आपस में। तो आप ऐसे को रोल मॉडल कैसे मान, अच्छा आप उस जमाने में होती तो क्या ये आपके साथ ये सुलूक पसंद करती? मैं नहीं करती, मैंने तो शुरू में बोल दिया कि मैं मरना पसंद करती। तो फिर आप ऐसे इंसान को रोल मॉडल, अरे तो दीदी पर्सनल चॉइस है भाई। नहीं, कोई औरत पसंद नहीं करेगी, कोई औरत पसंद नहीं करेगी कि जिसके शौहर को, बाप को, माँ को मार दिया गया हो, वो उसको पकड़ के लेके जाए और उसके बाद उसके साथ सेक्स करे। कोई औरत नहीं पसंद करेगी, कोई फीमेल नहीं करेगी। आजकल के जमाने में लड़कियां पैसों के लिए शादी नहीं करती, बुट्टे पे करती हैं भाई। नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है। इधर सवाल ये है कि आप किसी, इसको शादी से आप कंपेयर नहीं कर सकती हो। यहाँ पे ये लोग जाके जंग करके पकड़ कर ला के आपस में बांट के उसके साथ सेक्स भी कर रहे हैं, उसके बाद जो है उसको बेच भी सकते हैं। तो आप ऐसे इंसान को जो इस तरीके के क्राइटेरिया बनाए और इस तरीके की हरकत करे, आप उसको रसूल, नबी और बेस्ट रोल मॉडल कैसे मान सकती है दीदी, जबकि आपकी सोच इतनी अच्छी है? ईमानदारी से बताइएगा, एकदम ईमानदारी से, जेन्युइनली बताइएगा, क्या आप ऐसे शख्स को पसंद करेगी जो ऐसी हरकत करे? तो फिर रसूलुल्लाह के अमल को आप गलत क्यों नहीं समझती है? नहीं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। देखिए तो एक मिनट दीजिएगा। तो इसका मतलब है कि इंडिया में जब मुसलमानों ने कत्लेआम किया और यहाँ पे अटैक किए और इंडियन हिंदू औरतों ने जो इतने जोहर किए, इज्तमाही जोहर किए, वो बिल्कुल ठीक किए, क्योंकि वो आपकी तरह अपनी हुर्मत चाहती थी। उन्होंने आग में छाल मार के अपने आप को जोहर कर दिया ताकि एक सेकेंड उन्होंने इज्तमाही जोहर करके अपने आप को आग में जला दिया कि जो मुसलमान आ रहे हैं ये हमें गनीमत के माल बना के हमें दिन रात सेक्स करेंगे हमसे। तो उन्होंने बिल्कुल सही किया। तो आप तो हिंदू हो गई बेसिकली भाई। तो वो मुसलमान औरतों के साथ भी तो यही किया जाता था। नहीं, वो गैर मुस्लिम औरतों से किया जाता था जिनके इलाकों पे अटैक करते थे। इजिप्ट में जब अटैक हुआ था तो आपने गैर मुस्लिमों के साथ किया था। हर जगह अटैक हुआ था, गैर मुस्लिमों के साथ किया था। और अगरचे वो गैर मुस्लिम औरत को आप लेके आए हैं, वो आपकी मलकल यमीन बन गई, अब वो मुसलमान हो भी गई है तो भी आप उसे डिंग डोंग कर रहे हैं। तो ये मसला है।
आपसे भी छोटी से मशवरा ले रही हैं। अरे लेकिन इस्लाम के हिसाब से अरे जेबा दीदी छोटी है, मतलब 1-2 साल ही छोटी होगी ना। और पढ़ी लिखी भी है, ऐसा जिसको लग रहा हो ना कि हम अरे लेकिन 1-2 साल ही छोटी होगी ना, 1-2 साल ही छोटी होगी। अभी आपके मौलाना कह के गए कि 10 साल की बच्ची जो है वो अडल्ट रहती है। 22 साल में तो वो आधी बूढ़ी हो गई होगी मौलाना के मुताबिक। तो ये बताइए जेबा दीदी कि आप किस गंदगी में फंसी हुई है यार। इतनी गंदे काम करने वाले लोगों को आप अपना रसूल, और ऐसा रसूल जिसके लिए आप हमको मारने की धमकियां दे रही है, मरने मारने के लिए रेडी हो जा रही है। क्या है दीदी ये, क्यों निकल जाओ यार इस गंदगी से। नहीं कार्बोनेटेड नहीं पीती। थम्स अप पिए ताकि दिमाग का ढक्कन खुले। सोचो लेकिन थम्स अप पिए दिमाग का ढक्कन खुले, फिर आप इस्लाम से बाहर निकलेंगी। आपके दिमाग का ढक्कन बंद है। दीदी को कार्बोनेटेड ड्रिंक ये वो, दीदी कितना पढ़ी है आप, पीएचडी किया है आपने, कितना क्या किया आपने? हाँ बीटेक यार बीटेक में कितना दिमाग लगता है दीदी, कितना दिमाग चलाना पड़ता है। ये इस्लाम में आके आप लोगों का दिमाग इतना फुस क्यों हो जाता है? नहीं सोचना बंद कर देते हैं भाई, प्रॉब्लम ये है सोचना नहीं है, इस्लाम के बारे में सोचते नहीं है। हाँ दीदी बहुत ज्यादा अकल लगाने से इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। बहुत ज्यादा मत लगाओ दीदी, थोड़ा तो लगाओ दीदी। बीटेक का पूरा जनाजा निकाल दिया तुमने, बीटेक का जनाजा निकाल दिया दीदी तुमने। हाँ ऐसा नहीं है। अब क्या अगर आपकी मोरल वैल्यूज तो कहाँ से आएंगी? आप यार दीदी बात सुने, एक सच्ची सी बात है, आप वाकई में ही लड़की हैं या वाइसेज लगा के आई हुई हैं? क्योंकि एक औरत इतनी ऐसी बातें नहीं कर सकती, मुझे समझ नहीं आ रही। मेरे घर में मेरे पापा ने मम्मी ने कभी भी नहीं रोका कि तुम लड़की हो। हमारे घर में मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ। जितना प्रिविलेज मेरे भाई को है उतना ही हम दोनों बहन को है, उल्टा ज्यादा। फिर इसका मतलब है आप इस्लाम के ऊपर नहीं चल रहे ना, आपके घर वाले वो इंडिया की सेक्युलर मॉरल वैल्यूज के ऊपर चल रहे हैं, वरना इस्लाम ने तो कोई हक नहीं दिया। अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आज का चूंकि टॉपिक नहीं है, ऐसा करते हैं आपके साथ एक और टॉक रखेंगे इस्लाम में औरत के हकूक, और उसमें हम किसी और के साथ गपशप नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपके साथ लगाएंगे इस्लाम में औरत के हकूक। और फिर आपको पता लगेगा कि आप एक प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है इस्लाम के अंदर। मेरी गारंटी है इस चीज की। लंबी डिबेट होगी आज के टॉपिक के लिए, लेकिन बेसिकली इंडिया की मॉरल वैल्यूज जो है, इस्लाम में अगर प्रॉपर्टी के अलावा मैं कुछ नहीं होती तो ऐसा होता कि मेरे पापा मुझे पढ़ाते नहीं, पढ़ाते। यही तो कह रहा हूँ कि आपके पापा जो है इंसान है और इंडिया की मॉरल वैल्यूज के अंदर है, इस्लामिक वैल्यूज के अंदर नहीं है। अगर आपके पापा प्योर सच्चे मुसलमान, आपके पापा एक हिपोक्रेट मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म के ह्यूमन बीइंग है। मुनाफिक मुसलमान है लेकिन बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है। इस वजह से आपको इतनी जुर्रत मिली हुई है, वरना तो आपकी औकात ही कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक। दीदी को अच्छा दीदी से एक सवाल ये भी करना था। अच्छा किसी ने कमेंट में किया सबसे अच्छा इंसान है। हाँ ना, अच्छे इंसान है, अच्छे मुसलमान नहीं है, लेकिन मुनाफिक किस्म के मुसलमान है, इंसान बहुत अच्छे हैं, मुसलमान मुनाफिक है। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता। कुरान कहता है कि मुनाफिक भी नमाज पढ़ता है, लेकिन मुनाफिक है आपके पापा, मुसलमान गंदे हैं लेकिन इंसान अच्छे हैं। अच्छा इसमें जो नमाज पढ़ता हो 5 टाइम वो कैसे मुनाफिक हो सकता है? वही नहीं, ये कुरान कहता है, वो हमेशा कुरान कहता है बात, कुरान कहता है बात। नबी की बात करते हैं। क्या नबी की बात करते हैं? कि नबी कितने अच्छे थे, प्यारे नबी हमारे मतलब इंसान मैंने आपको भी बताया कि और इनके ऊपर एक औरत कचरा फेंकती थी। ये कहाँ है? ये हदीस कहाँ है यार? कहाँ लिखा है? अरे दीदी इससे साबित हो आपके पापा झूठे भी हैं, क्योंकि ये हदीस है ही नहीं। अच्छा और मस्जिद में पापा सुन के आते हैं, ऐसे कैसे नहीं है हदीस? इसका मतलब आपके क्या बनाते हैं मस्जिद में? इमाम भी झूठे हैं। मस्जिद ही तो फैक्ट्री है चूतिया बनाने की। वहीं से लोग जो है पागलपन सीख के आते हैं और दुनिया को ही बर्बाद करते हैं। मेरे पापा टीचर है, मेरी मम्मी भी टीचर है, ऐसे कैसे? मेरी माँ शिकारी है, मेरे पापा भी शिकारी है, उससे क्या फर्क पड़ता है? और मेरी मम्मी हमेशा दोपहर को नमाज पढ़ती
सुने। देखिए बात सुने। क्या आपके पापा ने कभी आपको बताया कि मोहम्मद साहब एक चाइल्ड मोलेस्टर थे, एक वुमनाइजर थे, एक रेपिस्ट थे? तुम सुअर, तुम कुत्ते, तुम हरामी। सवाल कर, उसका तो जवाब दे रहे यार। अच्छा दीदी, क्या आपको ये मालूम है? अच्छा दीदी सुनो, आपके प्यारे नबी ने आपके बारे में ये कहा है कि आप कम अकल है। आप मानती हैं इस बात को? बिल्कुल। कहाँ का है? कम अकल का है आपके नबी ने आपको। हाँ जी। अच्छा, तो एक नहीं, Generic. एक एवरेज। सुनिए, एक बात सुनो, तुम जेनेरिक स्टेटमेंट है। जैसे तुम्हारे वो उस पे प्रोफाइल पे टारगेट बना हुआ है ना, तुम तो एक दिन पकड़ाओगे। यार ये दीदी थोड़े देर में तुझे धमकियां देती है यार आइटम। ये स्क्रीन दिखाओ यार, हदीस पढ़ते हैं, मजा आएगा। नहीं, असल में दीदी को मानना ही नहीं है कि वो कम अकल है। वो ये दूसरी दीदी- औरतों को कम अकल मान रही है, लेकिन खुद नहीं, कम अकल नहीं मानना है दीदी को। नहीं, मैं एक बात पूछी आपसे। दीदी जेनेरिक है, जेनेरिक स्टेटमेंट है ये। देखिए मोहम्मद साहब कह रहे हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन मोर डेफिशिएंट इन इंटेलिजेंस एंड रिलीजन देन वुमेन। अ कॉशियस सेंसिबल मैन वुड बी लेड अस्ट्रे बाय सम ऑफ यू। और सुन ले, बाय सम ऑफ यू, तुम लोगों के कुछ लोगों से एक कॉशियस सेंसिबल मैन भी घबरा हो जाएगा। द वुमेन आस्क्ड, उन्होंने पूछा, ओ अल्लाह मैसेंजर, व्हाट इज द डेफिशिएंसी इन आवर रिलीजन? इंटेलिजेंस, हमारी डेफिशिएंसी क्या है अकल के अंदर? एंड रिलीजन, तो मोहम्मद ने कहा, इट इज नॉट एविडेंस दैट टू वुमेन इक्वल टू द विटनेस ऑफ वन मैन। क्या कुछ औरतों के लिए है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है, या सब औरतों के लिए है? ऑब्वियसली सब औरतों के लिए है। They replied, yes. He said, this is the deficiency in her intelligence. ये औरतों की deficiency है intelligence में. Isn't it true? A woman can neither pray nor fast during menses. जब माहवारी आती है तो औरतें ना तो नमाज पढ़ सकती हैं, रोजा रख सकती हैं. The woman replied in affirmative, yes. He said, this is a deficiency in religion. तो आप तो दीन में भी और दुनिया में भी दोनों में deficient हैं. बाय बाय. हाँ दीदी, ये कहाँ की हदीस है? सही बुखारी हदीस नंबर 304. सब बता दिया। ये कहाँ लिखा है? ये तो लिखा है सही बुखारी हदीस 304. कोई तो कारण होगा जो उन्होंने कहा। वही तो कारण होगा ये. अरे यही तो प्रॉब्लम है ना दीदी, आप कम अकल है। बीटेक कैसा पास कर लिया आपने? और जो नीट में टॉप कर रही है लड़कियां, वो सब कैसे कर रही है दीदी? इसीलिए बोल रहे, देखो हर जगह पे हमने बताया कि रसूलुल्लाह किधर भी एक रोल मॉडल के तरीके पे फिट हो ही नहीं पा रहे। बांदी बच्ची से शादी की, वो भी बुढ़ापे की उम्र में, 55 साल में बच्ची से शादी की, उसके साथ बच्ची नहीं सेक्स थी, किया। बच्ची नहीं थी भाई। हैं? 2 साल की बड़ी थी, आप बच्ची हैं बड़ी हैं. आप उस हिसाब से तो आप बूढ़ी हो गई है। एक मिनट, अगर 9 साल की बच्ची नहीं है, बड़ी है, तो इस हिसाब से आप 24 साल की है, तो आप तो फिर बूढ़ी हो चुकी है अभी। बुड्ढी माई. हाँ? भाई 24 साल में कोई बुढ़ा होता है? तुम 24 साल हाँ, तो 9 साल में कोई बड़ा होता है? 9 साल में कोई बड़ा होता है? अडल्ट होता ऐसा नहीं है है। 9 साल में? भाई वो हो गई होंगी, देखो उन्होंने वेट तो किया ना। या अल्लाह, कहाँ से लाते हो दीदी? कितना वो तेरे पीछे तो दीवार है, उस पर सर मार दे यार अब जाके. बहुत पीछे यार, साइड वाले पे मारता हूँ इधर। ये जो इंटेलिजेंस का ये अरे वो छोड़ो, उनका बात वो मर गई। मेरा एक बात बताओ, ये जो इंटेलिजेंस कौन मर गया? ये कौन मर गया? अरे अम्मा आयशा की डेथ हो गई ना। हाँ तो क्या हुआ? उनके साथ तो नाइंसाफी हुई ना। जस्टिस फॉर आयशा. जस्टिस फॉर आयशा, एवरीवन जस्टिस फॉर आयशा, #जस्टिस फॉर आयशा। अच्छा दीदी, मेरे को एक बात बताओ, ये बताओ, ये डिफिशिएंसी इन हर इंटेलिजेंस ये किस हिसाब से लिखा हुआ है? क्योंकि यही तो आपको सोचना है कि रसूलुल्लाह ने क्यों कहा ऐसा।
आपको सोचना है रसूलुल्लाह ने क्यों इतनी बड़ी बात कह दी। देखिए ये हिट हुआ ये पॉइंट दीदी को, असल में जब से इतनी सारी बात हिट नहीं हो रही थी, ये पॉइंट हिट हुआ है दीदी को कि रसूलुल्लाह ने औरतों को कम अकल कहा है और दीदी भी उसमें शामिल है। अब दीदी के ईगो को हर्ट हुआ है। इनको यही कह रहा हूँ मैडम, इनको यहाँ पे हिट हुआ है पॉइंट कि रसूलुल्लाह ने इनको आधी अकल वाली कैसे कह दिया, यही हिट हुआ है। देखो बाकी सब चीज दीदी कह रही है, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि रसूलुल्लाह ने ज़ेबा दीदी को कम अकल कैसे कह दिया। दीदी को सबसे ज्यादा बात यही चुभी है कि रसूलुल्लाह ने उनको कम अकल कहा है। कि बहुत ज्यादा ना इंटेलिजेंस नहीं चाहिए होता बीटेक के लिए। दीदी आप भी बहुत बड़ी मुनाफिक है, और बहुत बड़ी और मुनाफिक है। मुझे मेरे यहाँ पास पे ऐसा नहीं है, मेरे को यहाँ पे पिघल गई दीदी। परसेंटेज मिले हैं, ठीक है। दीदी यहाँ पे दीदी पिघल गई। सीरियसली मुनाफिकत कर रही है, मुनाफिकत। तू चार्टर्ड अकाउंटेंट में पैर की चुपती। अच्छा दीदी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो दीदी। दीदी क्या आप अपना आईब्रो बनाती है? हाँ अरे ना कर साहिल। अरे नहीं, इन्होंने कहा हाँ बनाती है, बनाती है ना दीदी। जन्मी जन्मी मैं जॉब करती हूँ भाई, तो बना तो बनाते हो ना। हाँ हाँ रसूलुल्लाह आप पे लानत भेज रहे हैं, लानतुल्लाह अलैह जो आईब्रो बनाए। आईब्रो बना दे। भाई उस जमाने में कौन आईब्रो बनाता था, जब बताना, मतलब ये सब करते थे। बना के बोलता। टैटू भी होता बना था, दे होते हैं। टैटू भी होता था, आईब्रो भी बनाते थे, ठीक है। बाकायदा रसूल में टैटू का भी जिक्र है और आईब्रो के बाल प्लग करने का भी जिक्र है। मुझे ये बताओ कि आप आईब्रो बनाती है और जिसके लिए आप मरने मारने के लिए रेडी हो गई है, एडम का, मेरा और मुन्ना भाई का सामान आप काटने के लिए रेडी हो गई है। आप सोचो वो रसूल आपको लानत ही कह रहे हैं, लानत भेज रहे हैं आप पे, क्योंकि आप आईब्रो बनाती है। एक तो आपको कम अकल बता दिया रसूलुल्लाह ने, अब जो आईब्रो बनाती है रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि आप लानती है। आप बात करो। अच्छा कोई लड़की आर्मी में नहीं जाती, बाकी इनको होमवर्क दे दें, इनको होमवर्क दे दें, अब बात में करेंगे। हाँ इनसे मैं एक लास्ट, अच्छा सुनो दीदी सुनो, मैं लास्ट चीज़ आपको कह रहा हूँ कि एक तो रसूलुल्लाह ने आपको कम अकल कहा है, जिसका आपको बहुत दुख है। इस बारे में आप सोचेंगी कि जो शख्स आपको कम अकल कहे उसको आप रसूल क्यों मानेंगे, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप आईब्रो बनाती है, अरे मेरी बात तो वायलेंस में प्रॉब्लम है, और ये कंप्लीट तो करने दो दीदी, कंप्लीट तो करने दो। दूसरी चीज़ कि आप आईब्रो बनाती है क्योंकि आप जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, लेकिन रसूलुल्लाह आपके ऊपर लानत भेज रहे हैं। अच्छा दोस्तों यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ मामला, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। क्लाइमेक्स क्या है कि दीदी कल की तारीख को आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है वो किचन में रोटियां बना रही है ओवन में, ठीक है। मैं क्यों बनाऊंगी किचन में रोटियां, मेरा पति के हाथ जल गया है क्या कर। अरे अच्छा पति से रोटियां बनवाएगी। अच्छा सुनो तो सही, कल की तारीख में आपकी शादी होती है, ठीक है, और आप जो है रोटियां बना रही है, ठीक है, थक वक के रोटियां बना रही है। अगर आप ये रोटी में अरे कभी अच्छा चावल बना रही है, केक सुनो सुनो सुनो, केक बना रही है, चावल बना रही है, कुछ भी बना रही है आप किचन में ओवन के पास खड़े होके या चूल्हे के पास खड़े होके, अगर उस हाल में भी आपका शौहर आपको बुलाता है डिंग डोंग करने के लिए, हम बिस्तरी करने के लिए, आप उसको मना नहीं कर सकती। लेकिन अल्लाह और फरिश्ते लानत भेजेंगे आपके ऊपर, रसूलुल्लाह कह के गए। तो भाई उसको कॉमन सेंस नहीं है, वो इंसान हाँ, तो रसूलुल्लाह को नहीं था ना कॉमन सेंस। अच्छा नहीं ऐसे कैसे, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपनी बीवी के साथ ऐसा ही किया था। रसूलुल्लाह बाहर खड़े थे, उनके पास से एक औरत गुजरी, वो औरत गुजरी, रसूलुल्लाह का खड़ा हो गया। रसूलुल्लाह फौरन अंदर गए, उनकी बीवी चमड़े के ऊपर काम कर रही थी, उन्होंने बीवी को हाथ से पकड़ा, कमरे में ले गए, सेक्स वक्स किया, बाहर निकले। अब बताइए रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल भी ना करें। नहीं लेकिन इन्होंने कहा है कि मैं चपेटा मारूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह तो कह रहे हैं कि आपके ऊपर लानत बरसेगी, आप मना नहीं कर सकती, चाहे आप इस पे बैठे हो। अभी बता दें मैं बोल रहा हूँ यार, हदीस बताओ, लंबी बात करके मतलब नहीं, इसको हदीस बता दो यार।
his wife Zainab. उन्हें औरत को देखा गली में, उनका बस जज्बात खत्म हो गए. अब ज़ैनब उनकी बीवी के पास आए. As she was tanning a leather, वो चमड़े के ऊपर काम कर रही थी. And Muhammad had sexual intercourse with her. मोहम्मद अपनी बीवी के साथ फौरन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया. He then went back to his companion and told them. वो वापस दोबारा अपने कंपेनियन के पास गए मोहम्मद साहब, सही मुस्लिम की हदीस है, और क्या कहा उनको जरा देखिएगा. The woman advanced and retires in the shape of a devil. Oh, आप शैतान भी हैं. So when one of you sees a woman, he should come to his wife, for it will repel the feel of his heart. तो मोहम्मद साहब तो ठरकी थे फुल. आप बोलते हो ना कि आप थप्पड़ मारोगे, तो ऐसा कहा गया है कुरान में, जिस बीवी ने अपने हस्बैंड को ना बोला करने के लिए ना, उसको फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं, और जब तक उनका हस्बैंड नाराज रहता है तब तक फरिश्ते उनको लानत भेजते हैं फरिश्ते उनको. आप एक बार चेक तो करो. उसको भी कंसेंट देने की इजाजत है, मुझे भी कंसेंट देने की इजाजत है भाई. नहीं है ना. वो ना नहीं है ना दीदी. अरे आप हमसे दीदी सुनो मेरी बात. आप हमसे बात करने से पहले एक बार चेक तो करो. आप क्रॉस चेक तो करो. हाँ, रियल लाइफ में ऐसा, जैसे मैं जिससे शादी करूंगी तो हाँ, तो ये रियल लाइफ की बात नहीं है, हम इस्लाम की बात कर रहे हैं दीदी. हम इस्लाम की बात कर रहे हैं. रियल लाइफ में तो ठीक बात है. रियल लाइफ में आप भी मुनाफिक और आपका खामन भी मुनाफिक इन रियलिटी. नहीं, लेकिन अगर आप शादी होगी, जैसे भैया की शादी हुई है, तो वो 6 महीने से एक दूसरे को जानते थे, बस मुसलमान होना चाहिए. मेरी मम्मी ने तो कहा वो दोनों मुनाफिक